यह आदमी 100 साल की हाइबरनेशन गहरी नींद में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वह कैप्सूल में लेटा उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मशीन खराब हो चुकी थी और पॉड के अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हैच पूरी तरह जाम हो चुका था। घबराहट में उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। फिर वह कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा और पृथ्वी पर एक आपातकालीन संदेश भेजा, लेकिन जहाज के एआई ने बताया कि संदेश को पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 35 साल और। ये सुनकर वह पूरी तरह निराश हो गया। खुशकिस्मती से वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने मशीन को ठीक करने और हाइबरनेशन पॉड को दोबारा चालू करने का फैसला किया। काफी मेहनत के बाद उसने मशीन ठीक कर ली और फिर से पॉड में जाकर लेट गया, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई सिस्टम फिर से खराब हो गया। हताश होकर वह कप्तान के कमरे की ओर भागा। उसे उम्मीद थी कि वहां से वह जहाज को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ सकेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा अनुमति सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी ऊंची नहीं थी कि वह कमरे में प्रवेश कर सके। उसने हर संभव औजार का इस्तेमाल किया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पूरे जहाज में उसका एकमात्र साथी एक रोबोट था। रोबोट ने उसे सलाह दी कि वह हालात को स्वीकार करे और जीवन का आनंद लेने की कोशिश करे। बात उसे सही लगी। वह जहाज के लग्जरी स्वीट में घुस गया और वहां मौजूद सभी मनोरंजन सुविधाओं का भरपूर आनंद लेने लगा। जब खेल कूद और मौज मस्ती से मन भर गया तो वह जहाज के आलीशान रेस्तरां में पहुंचा और बिना किसी चिंता के मनचाहा खाना खाने लगा। कुछ समय तक उसकी जिंदगी पहले से बेहतर लगने लगी, लेकिन धीरे धीरे हर चीज की चमक फीकी पड़ गई। अकेलापन उसके दिल में घर करने लगा और वह अवसाद में डूबने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि उसने सफाई करने वाले रोबोट को ही अपना पालतू साथी बना लिया ताकि किसी तरह मनोरंजन मिलता रहे। एक दिन उसने स्पेस सूट पहना और अंतरिक्ष में बाहर निकल गया। वहां उसने अपने जीवन का सबसे अद्भुत और खूबसूरत दृश्य देखा, लेकिन लंबे समय तक उस अनंत शून्य को निहारना उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर गया। जहाज पर लौटने के बाद वह अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए गलियारों में पागलों की तरह दौड़ने लगा। तभी उसका पैर फर्श पर पड़ी एक खाली बोतल पर पड़ गया और वह जोर से फिसल कर गिर पड़ा। कुछ देर फर्श पर लेटे लेटे उसका गुस्सा शांत हुआ। तभी उसने ऊपर देखा और हैरान रह गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी क्षण उसके मन में एक साहसी और चौंकाने वाला विचार कौंध गया।